Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover very important topic of capital budgeting, that is sensitivity analysis. This is very important topic from the point of view exam. Okay, और लास्ट क्या था, लास्ट अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था सेंसिटिविटी एनालिसिस में से. ओके, सो इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है, तो इसे अच्छे से करना है. ओके, अब देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है. सेंसिटिविटी का मतलब होता है जैसे परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल एंड परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल. ओके, तो देखो क्या लिखा है इसमें, सेंसिटिविटी एनालिसिस. क्या लिखा, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल. ओके, अगर एक वेरिएबल में परसेंटेज चेंज होता है, उससे दूसरे वेरिएबल में कितना परसेंटेज चेंज होगा. ओके, अब देखो क्या लिखा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल अपॉन में परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल. ओके, अब इसका रोल कैपिटल बजटिंग में कैसा है और इसका रोल क्या है कैपिटल बजटिंग में. देखो क्या लिखा, सेंसिटिविटी क्या, सेंसिटिविटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन फ्यूचर इंसिडेंट. इट मीन्स इन कैपिटल प्रोजेक्ट. अब क्या लिखा है, सेंसिटिविटी क्या करता है, इसमें क्या है, सेंसिटिविटी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि क्या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन फ्यूचर प्रोजेक्ट, और कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट में कोई क्या अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, क्या करता है, उसे मेजर करता है. ओके, और उसमें क्या है, और क्या लिखा, इन कैपिटल बजटिंग बी चेक इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन सेवरल फैक्टर. और क्या लिखा है, हम इसमें क्या चेक करते हैं, बी चेक फैक्टर्स. क्या लिखा, इन कैपिटल बजटिंग बी चेक इफेक्ट्स ऑन चेंजेस इन सेवरल फैक्टर्स ऑन एनपीवी. अब हम इसमें चेक क्या करते हैं, हम चेक करते हैं क्या, सेवरल इफेक्ट्स ऑन फैक्टर, और जो फैक्टर से जो इफेक्ट आता है उससे एनपीवी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. फैक्टर्स मीन जैसे सेल पर यूनिट होगी, और सेल पर यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो एनपीवी पे क्या आएगा, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, अगर एनपीवी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे कोई क्या है, वो सेवरल इफेक्ट्स. ओके, अब देखो सेवरल फैक्टर्स क्या है, सेवरल फैक्टर्स इफेक्टिंग एनपीवी, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एनपीवी को इफेक्ट कर सकते हैं. ओके, देखो क्या लिखा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट. अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता है, ये याद रखना, ये याद होना चाहिए तुम्हें. अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा, एनपीवी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी. ओके, और वही अगर सेलिंग प्राइस कम होता है तो एनपीवी क्या होगी, डिक्रीज होगी. अब क्या लिखा, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज करते हैं तो एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एनपीवी क्या होगी, डिक्रीज होगी. और उसी तरह क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, अगर टोटल फिक्स कॉस्ट पर क्या करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करते हैं तो एनपीवी क्या होगी, डिक्रीज होगी. और उसके बाद वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम में है, अगर वॉल्यूम को क्या करते हैं, वॉल्यूम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो एनपीवी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके, और उसके बाद लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. अब इसमें भी यही है, अगर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट का इंक्रीज होती है तो क्या होगा, एनपीवी क्या होगी, एनपीवी बढ़ेगी. ओके, ये ध्यान रखना है. और वही अगर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कम होती है तो एनपीवी क्या होगी, एनपीवी डिक्रीज होगी. ओके, अब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है, अगर केओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है तो एनपीवी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ओके, ये ध्यान रखो. अब दूसरा क्या है, देयर आर टू अप्रोचेस टू स्टडी सेंसिटिविटी. कितने अप्रोचेस हैं, दो अप्रोचेस हैं. क्या क्या है, शॉक अप्रोच. अब शॉक अप्रोच में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जैसे करंट लगता है शॉक नहीं लगता है, जैसे क्या है शॉक अप्रोच. इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो क्या है, हाईएस्ट इज मोर सेंसिटिव. अब इसमें जो हाईएस्ट आएगा उससे एनपीवी पे क्या है, वो मोर सेंसिटिव होगी. मतलब हाईएस्ट इज मोर सेंसिटिव, इट मीन्स जिस भी फैक्टर में, मतलब इन जितने भी फैक्टर उनमें से जिसमें हाईएस्ट सेंसिटिविटी आएगी, ओके, तो क्या वही क्या है, हाईएस्ट सेंसिटिव माना जाएगा, जिसमें हाईएस्ट आएगा परसेंटेज. ओके, अब इसमें क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस अप्रोच. इसमें क्या है, लोएस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव. इसमें लोएस्ट होता है, जो कम आएगा उसमें क्या वो ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा. ठीक है,
और क्या लिखा, बी इंक्रीज और डिक्रीज फैक्टर बाय एज्यूम परसेंटेज सो दैट देयर इज अ लॉस। क्या है, हम क्या करते हैं, बी क्या करते हैं, हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं फैक्टर्स को, इसको इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे और जिससे क्या है, और एक एज्यूम परसेंटेज लेंगे और उससे क्या करेंगे, एनपीवी निकालेंगे और उससे क्या होना चाहिए, एनपीवी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, लॉस आना चाहिए, लॉस होना चाहिए। सो का मतलब क्या हो गया, लॉस, लॉस होना, जो पहले था उससे कम आना, तो क्या हो गया, शोक लग गया। पहले जैसे 10,000 का प्रॉफिट था और उसमें 20% माइनस कर दो, उससे 20% का शोक लग गया, उसमें शोक का मतलब माइनस, तो क्या हो गया, वो 20,000 का था ना, तो उसमें शोक कितना लगा, जिस 10,000 का प्रॉफिट था उसमें 20% का शोक लग गया, तो कितना 8,000 का प्रॉफिट बचा है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या लिखा है, एज्यूम परसेंटेज शुड बी सच दैट इट कैन बी इजिली अप्लाइड ऑन ईच ऑफ द फैक्टर। अब जो हम क्या एज्यूम जो परसेंटेज लेंगे वो क्या है, इजिली अप्लाइड होनी चाहिए सभी फैक्टर्स के ऊपर। ओके, ये ध्यान रखना है। और उसका करेगा, सो इट इज बेटर दैट बी एज्यूम अ परसेंटेज दैट विल कीप इन होल नंबर। अब हमें एक ऐसी परसेंटेज को एज्यूम करना है जिससे क्या है, होल नंबर में क्या हो, होल नंबर में उसका आंसर आना चाहिए। होल नंबर मीन्स जैसे, अब जैसे ईयर्स है, यहां पर देखो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी, ये देखो, अब देखो कितने, 5 है ना, 5 ईयर है किसी प्रोजेक्ट की लाइफ, कितने 5 ईयर है। तो हमें एक ऐसी परसेंटेज को एज्यूम करना है कि इसमें जो हम क्या लें, जो परसेंटेज जो उसका जो शो करें कितने आए, होल नंबर में आए। ठीक है, कितना, अब जैसे 10% से करोगे, 10% से करोगे शो, तो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा, तो ये होल नंबर में नहीं है। तो हमें ऐसा परसेंटेज एज्यूम करना है जो कितने आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है, इसको 20% पे करो तो कितना आएगा, 1, ये होल नंबर में आ गया ना। तो ऐसी एक परसेंट एज्यूम करनी है जिससे क्या है, होल नंबर में आना चाहिए उसका, उसकी वैल्यू। ओके, तो अब क्या करना है, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। ओके, फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे समझेंगे क्वेश्चन से। ओके, लिखो। सो नाउ अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, रिलेटेड टू सेंसिटिविटी एनालिसिस। ओके, सो देखो क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पर अपीयर होगा, ध्यान से पढ़ना है। ओके, देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अप्लाइड टू अ न्यू प्रोजेक्ट। क्या लिखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, बोला 25,000, सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 30 रुपीज, उसके बाद फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड, फिक्स कॉस्ट कितनी है उस पीरियड की, 1 लाख। उसके बाद सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम कितनी है 200 यूनिट्स, आई मीन 2000 यूनिट्स है। ओके, लाइफ कितनी है, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है 5 ईयर। देन डिस्काउंट रेट कितना है, डिस्काउंट रेट केओ दिया हुआ है, क्या है, केओ दिया हुआ कितना 10%। और इसमें रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड है, इसमें प्रोजेक्ट एनपीवी, प्रोजेक्ट की एनपीवी बतानी है कितनी है, और क्या है, एंड शो हाउ सेंसिटिव द रिजल्ट आर टू वेरियस इनपुट फैक्टर, और उसमें सेंसिटिविटी बतानी है और वेरियस फैक्टर्स के। और फैक्टर्स कितने दिए हैं, देखो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड है, सेल्स वॉल्यूम है, लाइफ और डिस्काउंट, इन सबका क्या करना है, सेंसिटिविटी निकालनी है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं कोई क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर साइड में लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है। ठीक है, अब देखो, अब सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी आपको इसमें क्या है, एनालाइसिस में शॉक अप्रोच, पहले शॉक अप्रोच से करेंगे। ओके, फिर उसके बाद कौन सा करेंगे, एमओएस अप्रोच, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। ओके, पहले क्या करेंगे, शॉक अप्रोच को, शॉक अप्रोच को पिक करते हैं, पहले उससे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, और इसमें इसे तुम्हें खुद प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, क्योंकि इसमें से लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है इसका, सेंसिटिविटी एनालिसिस का। ओके, अब देखो शॉक अप्रोच में क्या है, शॉक अप्रोच में होता है कि अगर किसी फैक्टर में क्या होता है, किसी भी फैक्टर में चेंजेस आता है तो उसे एनपीवी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखना है। और एक ऐसा परसेंट एज्यूम करना है जिससे क्या हो,
शॉक लगे, शॉक का मतलब एनपीवी कम होनी चाहिए, ठीक है। शॉक का मतलब ही क्या है, कम होना, शॉक लगना, झटका, ओके। तो एक ऐसी परसेंटेज एज्यूम करनी है, ओके। अब देखो क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1,25,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी 100 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 30 रुपीज, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख और सेल्स वैल्यू कितनी है 2000 यूनिट्स और लाइफ कितनी है 5 इयर्स है, ओके। और हमें ये क्वेश्चन में हमेशा क्या देख के हमें परसेंट को एज्यूम करना है, ईयर को देख के करना है। ईयर को देख के करोगे तो कभी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज होगी, ओके। वो कैसे भी मैं समझाऊंगा। पहले करते हैं, पहले इसकी एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। देखो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट। अब देखो क्या, पहले सेल्स कितनी यूनिट्स कितनी है 2000 यूनिट्स है और इसमें कितना रेट कितना है 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है, तो टोटल क्या है 2 लाख। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे कितने 2000 यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 30 रुपीज, तो कितना आ गया 60,000। अब क्या करेंगे, अब क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा 1,40,000, ओके। 1,40,000 आ गया। अब क्या है, इसमें लेस कर देते हैं क्या एफसी में फिक्स कॉस्ट कितनी है 1 लाख। 1 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा ये 40,000, क्या है प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर कहीं टैक्स रेट गिवन है ना, कोई डेप्रिसिएशन गिवन है, तो क्या है, तो जो प्रॉफिट निकल गया है इसी को क्या मानेंगे, इसी को एज्यूम करेंगे सीएफएटी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये हो गया। और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसी को बोलेंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट गिवन नहीं है तो क्या है, इसे बोलेंगे सीएफएटी, इसी को क्या बोलेंगे टैक्स आफ्टर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सीएफएटी यही हो गया, ओके। ये ध्यान रखना है, जब टैक्स रेट दिया हो तो हम वैसे नॉर्मली करेंगे, पहले टैक्स क्या करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन दिया हो तो डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, फिर टैक्स उसमें डिडक्ट करेंगे टैक्स के बाद, फिर एड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन से, फिर क्या निकल जाएगा सीएफएटी पीवीटी, ओके। पीवीटी में पीएटी आएगा, पीएटी, ठीक है। ये पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माने एज्यूम करेंगे इसे, ओके। ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये हो गई, ये तो सीएफएटी आ गया। अब क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करनी है। एनपीवी देखो कितनी, देखो एनपीवी होता प्रोजेक्ट क्या है एनपीवी के लिए क्या है, देखो एनपीवी सीएफएटी कितना है 40,000, पीवीएफ कितने 5 ईयर का 10% और इसे माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,25,000, ये 5, ओके। अब देखो पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर निकालो 5 ईयर का, देखो कैसे करेंगे 1 अब डिवाइडर 1.1 इक्वल टू एम प्लस 1 साल का हो गया 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल एम प्लस कर दो, ठीक है 3.7908। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आएगा उसको इससे माइनस कर दो 3.7908 इंटू में 40,000 और माइनस करो 1,25,000, ये आया 26,632, ये है एनपीवी, ओके। अब देखो अब क्या करना है, शोक करना है। शोक हमें क्या करना है, हमेशा परसेंटेज को किसके बेस पे एज्यूम करना है, लाइफ को देख के। लाइफ हमेशा फ्रैक्शन में आना चाहिए, मतलब होल नंबर में लाइफ आना चाहिए। ऐसा हमें ऐसा परसेंटेज एज्यूम करना जिससे कि लाइफ क्या हो, लाइफ जब शो करें तो किस में आए, फ्रैक्शन में आए। जैसे अगर इसे 10% से करेंगे तो ये तो कितने पॉइंट में 0.5 आएगा इसका, तो हमें ऐसा परसेंट एज्यूम करो कि ये क्या है, फ्रैक्शन में नहीं आके पूरे होल नंबर में आए। होल नंबर तो क्या करेंगे, इसका 20% करो, 20% करोगे तो इसका कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। हमें ऐसे परसेंट, अगर यहाँ पर 3 दिया होता, 3 ईयर होता, कितने ईयर होते 3 ईयर, तो 3 ईयर होता तो हम कितनी परसेंटेज लेते यहाँ पर 33.339। सीधा हमें 1 में, हमें तो होल नंबर में ही आना चाहिए। अगर होल नंबर में नहीं आता है, सोल्व तो होगा वैसे भी, लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा एंटीक हो जाएगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है वो, ओके। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर 4 ईयर होता,
4 ईयर होता है तो उसका सीधा 25% करते हैं 1 ईयर का 1 ईयर। सीधा हमें ऐसा परसेंट अजीव करना, हमेशा ईयर को देख के परसेंट को अजीव करना है। और यहाँ क्वेश्चन में कभी परसेंटेज नहीं दिया हो कितने परसेंट से शो करना है, ये तुम्हें खुद अजीव करना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, हमेशा ईयर को देखकर करना है। ईयर हमें ऐसे परसेंट क्या करनी है, ऐसी परसेंट को सिलेक्ट करनी है जिससे क्या हो, ये ईयर है किसमें आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए उसका परसेंटेज में, परसेंटेज। ओके, ऐसा परसेंटेज पिक करना जिससे क्या ईयर किसमें हो, होल नंबर में हो। बाकी सारे तो एडजस्ट हो जाएंगे, सिर्फ हमें इसी में दिक्कत होगी, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब देखो, तो यहाँ पर 5 है तो 5 को ऐसी परसेंटेज अज्यूम करो जिससे क्या हो, होल नंबर में उसका क्या है, उसका अब 20% लेंगे तो 20% से करते हैं। तो यहां लिख देते हैं, पहले क्या है, 100 का अप्रोच, लेट्स सोप विथ 20%। कितने से शो करते हैं, 20% से। ओके, तो पहले ईयर से स्टार्ट कर लेते हैं, ईयर से तो बाद में करेंगे, सिर्फ पहले करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से करते हैं। देखो, शो करना, शो का मतलब क्या है, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो एनपीवी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगी। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हमें क्या करना, मैंने ये समझाया था कि फैक्टर्स में ये ध्यान रखना है, अगर सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम होता है तो एनपीवी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एनपीवी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या है, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उससे एनपीवी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनपीवी डिक्रीज होगी। ठीक है, हाँ ओके, ये ध्यान रखना है। अब देखो, तो क्या करते हैं, लेट्स शो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ओके, विद 20%, और सभी को 20% से ही शो करना है, तभी तो हमें उसको इवेल्यूएट कर पाएंगे। ओके, अब शो करो, शो का मतलब क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करनी पड़ेगी, इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय 20%। अब इसको इंक्रीज करो, 25,000, अब इंक्रीज करोगे तो 20%, इसका 20% कितना आएगा, देखो प्लस करो, इसमें 1,25,000 प्लस में 20%, ये आएगा 1.5 लाख। ओके, रुपये 1.5 लाख आ गया। अब हमें देखो एनपीवी में क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 20% से इंक्रीज किया तो एनपीवी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो एनपीवी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो पहले कितना था, यहाँ पर 40 लाख सीएफएडी था। ओके, और उसका फैक्टर कितना था, 3.79 या 7908 माइनस में क्या करेंगे, अब 1,50,000। ओके, देखो करो, 40,000 इंटू में 3.7908 इंटू में, अब माइनस कर दो कितना, 1,50,000, 1,50,000 करोगे तो कितना आ गई, 1,632। अब एनपीवी कितनी होगी, 1,632 होगी। पहले एनपीवी कितनी थी, 16,632 थी, 632 थी, अब वो डिक्रीज होगी, कितनी होगी, 1,632 रुपए। ओके, अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज फॉल इन एनपीवी, कितने परसेंटेज एनपीवी में फॉल हुआ है। देखो कैसे निकालेंगे, पहले कितनी, पहले वाले निकालते हैं, पहले एनपीवी यहाँ पर लिखो, पहले एनपीवी कितनी, 16,632, उसमें माइनस करो 1,632। ठीक है, और उसमें क्या करना है, 26,632। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों में से जब भी माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, वो डिफरेंस क्या है, वो उतनी एनपीवी डिक्रीज हुई है। ओके, तो अब देखो, अब क्या करेंगे, 26,632 माइनस में 1,632 एंड डिवाइड बाई 26,632 और मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 93.87%। तो पहले में क्या है, पहला
कितने से शो किया था, 20% से। किसको कहते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। तो उसमें कितने परसेंट से फॉल हुआ, परसेंट से एनपीवी कितने परसेंट से फॉल हुई है, 93.87% से। ओके, तो पहला हो गया, पहले को शो कर दिया। अब सेलिंग प्राइस को शो करते हैं किसे, सेलिंग प्राइस को। देखो लेट्स शो सेलिंग प्राइस बाय 20%। 20% से शो करना है। ओके, अब 20% से सेलिंग प्राइस को शो करोगे और हमें क्या करना है, इससे एनपीवी क्या होनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो कम करने के लिए करेंगे, सेलिंग प्राइस को डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस बाय 20%। पहले कितनी सेलिंग प्राइस थी, 100 थी। ओके, 100 थी, अब उसमें माइनस कर दो 20%, तो कितने आ जाएगी, 80%। ओके, तो अब क्या करना है, अब पहले हमें रिवाइज एनपीवी निकालनी पड़ेगी पहले। ओके, रिवाइज एनपीवी निकालो। रिवाइज पहले CF80 निकालना है, CF80। ठीक है, CF80 निकालो। रिवाइज क्या है, देखो सेल्स कितनी है, सेल्स है 2000 यूनिट्स इंटू में, अब 80 रहेगी ना, तो 1,60,000। ओके, 1,60,000। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो और माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट को। यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, कितना वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। अब देखो CF80 कितना है, CF80 कितना है, 0 आ गया यहाँ पर। ये भी हो सकता है CF80 0 भी आ सकता है। तो अगर 0 आया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई परसेंटेज चेंज वो नहीं होगी, या फॉलोइंग एनपीवी नहीं आएगा, उसे भी कैलकुलेट करेंगे फिर भी। ओके, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर जब CF80 0 आ गया तो एनपीवी क्या होगा, एनपीवी ऑब्वियस 0 ही आएगा। ओके, अब देखो, अब CF80 कितना आ गया, 0 आ गया है। ठीक है, अगर CF80 0 आ गया फिर भी एनपीवी का करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, अब देखो एनपीवी कैलकुलेट करो, इसमें एनपीवी कैलकुलेट करो, क्या है, 0। ओके, 0 और कितना, ये फैक्टर क्या था उसका, 5 ईयर का 10% का 3.7908। ओके, अब माइनस कितना था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 1,25,000। अब देखो एनपीवी कितनी आएगी, एनपीवी आएगी इसकी, माइनस क्या आएगी, माइनस आएगी इसकी, ये इसका तो 0 ही आ गया, माइनस का कितना, 1,25,000 आएगी माइनस की। ओके, अब देखो, अब क्या है, अब क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। एनपीवी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, फॉल इन, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी। ओके, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी क्या निकालेंगे, 26,632। हमें पहले वाली कितनी थी, 26,632 थी, उसमें से माइनस करो कितनी, 1,25,000 माइनस अपॉन में कितना है, 26,632। 100 से करोगे तो परसेंटेज में आएगा। ठीक, तो करो 26,632 माइनस में करो कितनी, 1,25,000 माइनस किया ना, और डिवाइड कर दो कितने से, 26,632 से, और इंटू 100 कितनी आए हैं, 569.36%। इसमें कितना परसेंटेज फॉल हुआ है एनपीवी का, 569.36%। ओके, अब क्या करना है, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, इसे जल्दी करो, ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी लो। अब देखो, अब हमने क्या किया, पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर लिया, शो कर लिया, उसके बाद क्या किया, सेलिंग प्राइस को।
और जब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को शो किया था कितना 93.87%, और जब हमने सेलिंग प्राइस को दिया था कितना था 569.36%। अब दूसरा क्या है, और थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले को किसको करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को। थर्ड, लेट्स शो वेरिएबल कॉस्ट बाय 20%। अब वेरिएबल कॉस्ट को शो करने का मतलब क्या है, हमें वेरिएबल कॉस्ट को क्या करना चाहिए जिससे कि एनपीवी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जब इंक्रीज होगी वेरिएबल कॉस्ट तभी तो क्या आएगी, तभी तो एनपीवी कम होगी। ओके, तो क्या है, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बाय 20%। तो वेरिएबल कॉस्ट पर पहले कितनी थी 30, अब इसमें प्लस कर दो 20%। ओके, तो कितने आएंगे, देखो 30 प्लस में 20% करो कितना आएगी 36। ओके, अब क्या देखो, अब इसमें फिर से रिवाइज हमें CFAT कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट को शो किया है। ओके, तो पहले सेलिंग क्या थी, सेल थी, एग्जिस्टिंग सेल तो वही रहेगी सेम 2 लाख की। ओके, सेल, और इसमें लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। बीसी में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले ये कितने थे 20,000 यूनिट से 2,000 यूनिट, और 30 हो गया 36 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो क्या करें 2000 इंटू में 36, ये आएगा 72,000। ओके, 72,000। और फिक्स कॉस्ट कितनी है इसकी, 1 लाख सेम रहेगी। हम जिसे शो कर रहे हैं सिर्फ उसी में चेंजेस आएगा, और किसी में चेंज होगा कि रिमेन सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। और CFAT कितना आ गया, देखो CFAT वही प्रॉफिट, और PAT भी सही बोल दो। ओके, छोड़ो इसे। 2 लाख माइनस में 72,000 माइनस में 1 लाख, ये आ गया 28,000। आप कितना CFAT है 20। तो अब इसकी एनपीवी निकाल लो, रिवाइज एनपीवी कितनी आएगी 28,000 लाइफ, और उसके फैक्टर कितना था 3.7908 माइनस में 1,25,000। हम जो करो 28,000 इंटू में 3.7908 माइनस में 1,25,000, ये आया 18,857.6 18,857.6 माइनस का। ओके, माइनस का है। अब क्या करना है, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी करनी है, निकालनी है। तो पहले कितनी नॉर्मल एनपीवी कितनी थी 26,632, और माइनस करो 18,857.6। इसे राउंड अप कर दो तो 8 कर दो, इसे 7 के लिए 8 कर दो। ओके, राउंड अप कर दो इसे। अब माइनस कर दो 26,632, और परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। क्या करो 26,632 माइनस 18,858 माइनस का है डिवाइड 26,632 और इंटू में 100, यह 170.81 170.81%। ओके, कितने परसेंट शो हुआ है, अगर वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं 20% से, तो एनपीवी कितने परसेंटेज चेंज होगी 170% से। ओके, अब इसके बाद जो फोर्थ क्या है, फोर्थ में क्या है, सेल्स वैल्यू को करते हैं, नहीं फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आएगा ना, ये भी कर दिया। अब इसका कितना है 170.1%। अब फिक्स कॉस्ट को करते हैं, लेट्स शो फिक्स्ड कॉस्ट। अब जब फिक्स्ड कॉस्ट को भी शो करेंगे तो फिर से दोबारा रिवाइज एनपीवी निकालनी पड़ेगी, और रिवाइज CFAT निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लेट्स शो फिक्स कॉस्ट बाय 20%। अब फिक्स कॉस्ट को शो ऐसे करेंगे जिससे कि एनपीवी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करनी पड़ेगी यहाँ पर।
यहाँ फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे तो एनपीवी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो करो यहाँ पर देखो क्या है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज फिक्स कॉस्ट, क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट बाय 20%। इंक्रीज करो, 1 लाख थी ना एग्जिस्टिंग, अब प्लस कर दो 20%, कितनी आ गई, 1,20,000। ओके, अब क्या करना है, रिवाइज सीएफ रेटिंग निकालो, रिवाइज एनपीवी भी निकालनी पड़ेगी। ओके, अब देखो यहाँ पर सेल्स कितनी थी, सेल्स पहले कितनी थी, सेल्स थी पहले 2 लाख, अब लेस करेंगे इसमें वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 60,000, 60,000। ओके, अब इसमें और क्या लेस करेंगे, लेस करेंगे रिवाइज फिक्स कॉस्ट, रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,20,000। अब लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, लेस करेंगे तो CF80 आएगा, CF80। ओके, 2 लाख माइनस में 60,000 माइनस में 1,20,000, ये आया 20,000। ठीक है, और रिवाइज एनपीवी निकालो, रिवाइज एनपीवी, रिवाइज एनपीवी कैसे निकलेगी 20,000। ओके, एनपीवी थी CF80 और उसका फैक्टर कितना था 10% का, फैक्टर का 3.7908 और मल्टीप्लाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, अब करो 20,000 इंटू में 3.7908 माइनस में 1,25,000, एनपीवी आ रही है 1 लाख नहीं 49,184 माइनस की। ओके, अब क्या करना है, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी निकालना है, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी। ओके, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग एनपीवी कितनी थी 26,632 और माइनस कर दो 49,184 और ये माइनस का है और 26,632 और इंटू में 100 करो तो परसेंटेज में आ जाएगा, करो 26,632 माइनस में 49,184 माइनस का है ना, और डिवाइड कर दो 26,632 से और मल्टीप्लाई 100, कितना है 284.68%, 284.68%। तो फिक्स कॉस्ट में चेंज करते हैं तो उसमें अगर फिक्स कॉस्ट को 20% इंक्रीज करते हैं तो उसमें एनपीवी कितने परसेंटेज चेंज होगी, फॉल होगी वो 284.68% से। ओके, ये कितना है 284.68%, ये फिक्स कॉस्ट का। अब करो, अब फिर से वीडियो पॉज करो और लिख लो, या तो क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, जल्दी करो। नाउ अब सेल्स वॉल्यूम को क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, अब सेल्स वॉल्यूम को क्या करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, जिससे एनपीवी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो सेल्स वॉल्यूम को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ओके, तो क्या इसमें क्या हो गया, अब कौन सा है, फिफ्थ है, लेट्स शो सेल्स वॉल्यूम बाय 20%। और इसमें क्या करेंगे, डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम बाय 20%। डिक्रीज कर दो, कितनी थी पहले थी 2000 और माइनस कर दो 20%, ये कितनी आ जाएगी, देखो 1600 आएगी, 1600 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स। ओके, अब क्या करना है, अब इसमें भी तो क्या करना पड़ेगा, CF80 निकालनी पड़ेगी। तो क्या है, सेल्स अब 1600 यूनिट से आ गए ना, 1600 यूनिट और प्राइस क्या है 100, तो कितना आ गया 1,60,000। अब लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट किससे निकालेंगे 1600, इसकी 30 रुपीज है ना, ये देखो 30 रुपीज,
हाँ 16 सॉरी इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 48,000। अब फिक्स कॉस्ट निकालो, वो भी लेस करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट है 1 लाख। अब CFAT कितना आएगा? CFAT आएगा 1,60,000 माइनस 1,60,000 माइनस में 48,000 माइनस में 1,20,000। 1 लाख है 1 लाख, तो यह है 12,000 CFAT। ठीक है, 12,000 आ गया। अब क्या करेंगे? रिवाइज एनपीवी निकालेंगे। रिवाइज एनपीवी, अब रिवाइज एनपीवी निकालो। रिवाइज एनपीवी निकालेंगे तो पहले क्या है 12,000 और ईयर वाइज रहेगा। पीवीएफ कितना रहेगा? 3.700908 माइनस में 1,25,000। जिसे हम शो करेंगे सिर्फ उसी में चेंज जाएगा और किसी में चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, 12,000 इंटू में 3.7908 माइनस में 1,25,000, ये आएगा कितना है? माइनस का है पैसा 79,510। ओके, अब क्या करना? परसेंटेज फॉल इन एनपीवी, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी। ओके, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी निकाल दो। कैसे निकालेंगे? एग्जिस्टिंग एनपीवी कितनी थी? 26,632 माइनस में 79,510। ओके, और डिवाइड कर दो 26,632 इंटू में 100 आ जाएगा। 26,632 माइनस 79,510 माइनस का, और डिवाइड कर दो इससे 26,632 इंटू में 100, ये कितना आया? 398.55%। अगर सेल्स वॉल्यूम में 20% से क्या करते थे? 100 करते हैं उससे, तो एनपीवी कितने परसेंटेज डिक्रीज हो रही है? 398.55% से। ओके, इसमें कितना आएगा? 398.55%। अब किसको करते हैं? सेल्स वॉल्यूम को। सेल्स वॉल्यूम हो गया। अब लाइफ को करते हैं। लाइफ को करो। लाइफ क्या बताया था? अगर लाइफ इंक्रीज होती है तो एनपीवी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और लाइफ डिक्रीज करते हैं तो एनपीवी कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब 6 आ गया। लेट्स शो लाइफ बाय 20%। अब जब शो करेंगे तो अब क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ओके, डिक्रीज लाइफ डिक्रीज बाय 20% में डिक्रीज करो लाइफ को। पहले कितनी थी? 5 ईयर थी। 5 को 20% माइनस करोगे तो कितना हो गया? अब हो जाएगी 4 ईयर्स। ओके, 4 ईयर्स। अब क्या निकालेंगे? अब एनपीवी निकालेंगे, 4 ईयर की निकालेंगे। 4 ईयर की एनपीवी। अब यहाँ पर CFAT ये वाला रहेगा, एग्जिस्टिंग वाला। और हमने क्या सिर्फ किस में चेंज हुआ है? ईयर्स में हुआ है, तो यहाँ पर पीवीएफ चेंज हुआ है, PVAF। अब 4 ईयर और 10%, 4 ईयर और 1,25,000। देखो 1 डिवाइडेड 1.1 कितना है? देखो क्या करना है? 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू एम प्लस करो 1 साल, इक्वल टू एम प्लस 2 साल, इक्वल टू एम प्लस 3 साल, इक्वल टू एम प्लस 4 साल। क्या आएगा? 3.1698 99 कर देंगे। ओके, 3.1699 इंटू में करेंगे 40,000 माइनस कर दो 25,000, ये आया 1796। ओके, अब क्या करना है? परसेंटेज फोन क्या हो रहा है? ये मुझे मार दिया आप लोगों ने। परसेंटेज फोन इन एनपीवी। अब परसेंटेज फोन इन एनपीवी कैसे निकालेंगे? एग्जिस्टिंग एनपीवी कितनी है? 26,632 और माइनस करो
1796। आप इसमें क्या करोगे 26,632 और इसे 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज चेंज 26,632 माइनस में 1796 डिवाइड बाई 26,632 इंटू में 100। ये है 93.25 93.25%। ओके, तो अगर लाइफ में को का शो करते हैं तो उसकी क्या है पर 93.25 आती है। अगर लाइफ को शो करते हैं तो एनपीवी कितने परसेंटेज चेंज होगी 93.25%। ओके, अब नेक्स्ट में क्या डिस्काउंटिंग रेट से। अब डिस्काउंटिंग रेट को कर तो यही पकड़ देते हैं डिस्काउंटिंग रेट। और क्या बताया था डिस्काउंटिंग रेट में बताया अगर डिस्काउंटिंग रेट को इंक्रीज करते हैं तो एनपीवी क्या हो जाएगी डिक्रीज होगी। तो हमें एनपीवी करनी शो करनी है डिक्रीज ही करनी है। तो क्या करते हैं लेट्स शो क्या है डिस्काउंटिंग रेट ओके बाय 20%। अब देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे डिस्काउंटिंग रेट बाय 20%। पहले 10 था, 10 में 20 प्लस करना 20% प्लस करना है। 10 में ये 20 प्लस कर दो 30 नहीं होगा। ठीक है, इसका 10 का 20% ऐड करना है तो कितना आएगा 12% आएगा। ये ध्यान रखना है। CF80 वही रहेगा, हमने सिर्फ डिस्काउंटिंग रेट में चेंज हुआ है। तो CF80 40,000 और इसका देखो PVAF किसका लेंगे PVAF 5 ईयर और 12% का लेंगे और 1,25,000 से माइनस करेंगे। ओके, चलो देखो 1 डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 4 5 ये रहेगा 3.6048 3.6048 इंटू में 40,000 माइनस में 125,000 कितना है 19,192। एनपीवी इतनी होगी। परसेंटेज फॉल इन एनपीवी परसेंटेज फॉल इन एनपीवी। ओके, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी निकालो कैसे 26,632 माइनस में 19,192 अपॉन में 26,632 इंटू में 100 परसेंटेज लीजिए। ओके, चलो 26,632 माइनस में 19,192 डिवाइड बाई 26,632 इंटू में 100। ये आया 27.9394%। ओके, अब देखो ये हो गया। अब इसका देखो अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर डिस्काउंटिंग रेट में क्या करते हैं शो करते हैं तो उसमें चेंजेस कितना आ रहा है एनपीवी में कितनी परसेंट से एनपीवी कम हो रही है 27.94% से। ओके, अब इस पोर्शन को मैं देता हूँ बेटा को फिर रफ कर देता हूँ। और मैंने क्या समझाया था इसमें मैंने बताया था क्या अगर शॉक अप्रोच से क्या करते हैं सेंसिटिविटी निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो भी हाईएस्ट है वो क्या है मोस्ट सेंसिटिव होता है। तो इसमें देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा है ये देखो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 93 आ रहा है और सेलिंग प्राइस इसमें हाईएस्ट है। हाईएस्ट फॉलिंग एनपीवी है तो क्या है सेलिंग प्राइस इज मोस्ट सेंसिटिव ड्यू टू हाईएस्ट परसेंटेज फॉल इन एनपीवी दैट इज कितनी है 569.36%। बस लास्ट में ये स्टेटमेंट दे देनी है। बस हो गया क्वेश्चन। इसमें ये था इसमें क्या था तुम्हें शो करना है शॉक अप्रोच में जिससे एनपीवी का डिक्रीज हो। ओके, शॉक अप्रोच से। ओके, अब जब नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा एमओएस अप्रोच मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच। ओके, सो वीडियो पॉज करो इसे भी लिख लो।
और इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, खुद से भी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आ चुका है पहले भी। सो दिमाग में इसे बैठाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको 2-3 बार। ओके, सो वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी से आप। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problem related to this topic. I mean, sensitivity analysis. Okay. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.